लोगों से पटना में हमारी मुलाकात हुई तो उन लोगों से हमने बात किया था कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की यदि बात होती है तो जो भी महिला कलाकार होते हैं, जो भी फीमेल आर्टिस्ट होती है, उन लोगों के साथ शोषण की बात आती है। लेकिन एक हमारे बहुत अजीज मित्र हैं रंजीत सिंह, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया, उनका भी एक मैं इंटरव्यू ले रहा था, एक बहुत अच्छे डीओपी हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल आर्टिस्ट के साथ ही शोषण होता है, कभी-कभी हम लोगों के साथ भी शोषण होता है, यानी कि मेल आर्टिस्ट के साथ भी शोषण उसके अंदर वो कला थी। तमाम कलाकार जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के, कल हमने सौम्या पांडे से बात किया था, बहुत ही अच्छी अभिनेत्री है। उसने भी बताया कि नहीं सौम्या ये आकांक्षा दुबे की जब बात होती है तो अक्षरा सिंह से भी मैंने बात किया था। बिहार की शेरनी कही जाती है अक्षरा सिंह, सुपरहिट अभिनेत्री है। तो उससे भी जब हमने बात किया तो अक्षरा सिंह ने भी बताया कि क्या कहा जाए, आकांक्षा सुसाइड की है। यही समझ में नहीं आ रहा और ये समझ में कैसे आएगा जब तक तकनीकी सूत्रों से इसकी जानकारी ना हो। चूँकि कहीं न कहीं सरकार के पास वो व्यवस्था है जिससे वो जाँच कर सकती है। सीबीआई यदि अच्छी तरह से जाँच करे या और भी अच्छे स्रोत लगाए जाए इसको जाँच करने की, तब जाके पता। ऐसे कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग करने से सिर्फ़ ये पता, ग्राउंड रिपोर्टिंग में तो प्रशासन उतना सपोर्ट भी नहीं कर रहा था। हम लोग तो प्रशासन के लिक से हट के बहुत सारा तमाम चीज़ों का जाँच मैं हूँ पड़ताल करने ऋषिका की कोशिश की। और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल। मैं मिलवाने जा रही हूँ अशोक तिवारी सर से, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया रिश्का। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आकांक्षा दुबे के मामले जो कि बहुत दिनों से ये केस चल रहा था, तो इसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है इस घटना में? आप क्या बोलना चाहिए? क्योंकि आपने जो ग्राउंडिंग रिपोर्ट भी किया था, तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो रिश्का ऐसा है कि ग्राउंड रिपोर्ट तो हम लोग किए ही थे। हम तो होटल में भी गए थे, चूँकि सारनाथ में जो होटल है उसमें हम लोग गए थे, वहाँ देखे थे। होटल में जाने के बाद ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि वो सुसाइड है। चूँकि कोई सुसाइड करेगा तो जिस तरह का उस रूम का जो स्थिति था, पंखा था और जो बेड था, तो कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो सुसाइड नहीं है। चूँकि इतना नीचे से कोई सुसाइड कैसे कर सकता है? और सुसाइड करेगा तो फिर सुसाइड करके बैठ जाएगा, थोड़ा-सा समझ में नहीं आया वो, और वहीं से क्वेश्चन जनरेट हुआ हमारे मन में और बहुत तरह के सवाल हमने वहाँ के जीएम से भी हमने किया। यहाँ तक कि हमने जो वहाँ के एसीपी थे उनसे भी हमने बात किया। सारनाथ के थाना प्रभारी से भी हमने बात करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह का मामला उलझा हुआ है, हौच-पौच है, पूरा हौच-पौच है। आकांक्षा दुबे की माँ से भी हमने बात किया, उनके गाँव भदोही में कितना बार हम लोग गए और बात करने का प्रयास किए। लेकिन बातचीत करने से स्पष्ट ये समझ में नहीं आ रहा है कि हत्या है या फिर आत्महत्या है। कहीं न कहीं मामला जो है उलझा हुआ है। काफ़ी हालाँकि केस होगा और समर सिंह या और जिसका उसमें नाम आ रहा था, समर सिंह के जो दोस्त थे उनका, तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जो कि आकांक्षा दुबे की माँ भी कह रही है, मधु दुबे, कि सीसीटीवी फुटेज जो है, पूरा सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया गया। हम लोग को भी मिला था, कहीं से वायरल होते हुए मिला था, उसकी खबर हमने अपने दर्शकों को चैनल पर दिखाया था। सीसीटीवी फुटेज में थोड़ा-सा फुटेज दिखाया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे आ रही है, सीढ़ी पर चढ़ रही है, चाबी खोज रहा है लोग, उसके बाद से सीसीटीवी फुटेज का नेक्स्ट पार्ट कहाँ चला जाता है, ये पता नहीं चल पाता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जैसे कि अधिवक्ता जो हैं आकांक्षा दुबे मामले में जो केस को देख रहे हैं, उनसे भी जब हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट में अपील की है कि सीसीटीवी फुटेज की मांग हमने किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज मिला कि नहीं मिला कि क्या हुआ, अभी तक कुछ पता नहीं। तो कहीं न कहीं एक संदेह के घेरे में है कि मामला को क्या किया जा रहा है, समझ में नहीं। आकांक्षा दुबे की माँ तो बहुत तरह का आरोप भी लगा रही है प्रशासन पे कि हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ का सारनाथ या बनारस, जो भी हो। तो इस तरह के मामला अभी भी पेचीदा बना हुआ है। तो उनकी माँ को कहाँ तक इंसाफ मिला है? हाँ, यही तो बात है और यही दुर्भाग्य है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि आदित्यनाथ योगी की सरकार है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को फिल्म सिटी बनाने की बात की जा रही है। तमाम दर्शक भी देख रहे हैं, भोजपुरी की तमाम शूटिंगें वहाँ पे होती हैं, इसलिए कि सब्सिडी मिलता है वहाँ उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने पर। योगी जी कह रहे हैं कि हम वहाँ फिल्म सिटी बनाएंगे, अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, लेकिन अभी तक उस मामले में क्या हो रहा है बिल्कुल ही हौच-पौच है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ तक उस माँ को इंसाफ मिला, क्या सच्चाई है,
कहीं ऐसा तो नहीं कि समर सिंह दोषी ना हो, या हो सकता है कि समर सिंह ही दोषी हो। कई तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आखिर मामला क्या है। कभी-कभी ऐसा होता है ना ऋषिका, कि निर्दोष भी फँस जाते हैं, और कभी-कभी ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है, और क्रोध में आके किसी निर्दोष को फँसाया जा सकता है, या हो सकता है कि वही दोषी हो। ये कुछ कहा नहीं, लेकिन इतना हाई टेक्नोलॉजी है। उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी-ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जहाँ पे तुरंत अपराधियों को पकड़ लिए जाते हैं। तो एक छोटा-सा मामला आकांक्षा दुबे पे सीबीआई की भी जाँच की सीबीआई जाँच की माँग की गई थी, आकांक्षा दुबे के माँ के द्वारा, उनके परिजनों के द्वारा। लेकिन किसी तरह का कोई इसमें सीरियस प्रशासन का जो रूप है, वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या समर सिंह दोषी है या नहीं? इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग में सबसे पहले वहाँ पे पहुँचे थे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, रिस्का देखो, यही तो दुर्भाग्य है कि यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि समर सिंह दोषी है, कि दोषी समर सिंह के दोस्त हैं, या फिर कोई और दोषी है, कि या रियल में आकांक्षा सुसाइड की है। यही समझ में नहीं आ रहा, और ये समझ में कैसे आएगा जब तक तकनीकी सूत्रों से इसकी जानकारी ना हो। चूँकि कहीं न कहीं सरकार के पास वो व्यवस्था है जिससे वो जाँच कर सकती है। सीबीआई यदि अच्छी तरह से जाँच करे, या और भी अच्छे स्रोत लगाए जाए इसको जाँच करने की, तब जाके पता। ऐसे कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग करने से सिर्फ़ ये पता, ग्राउंड रिपोर्टिंग में तो प्रशासन उतना सपोर्ट भी नहीं कर रहा था। हम लोग तो प्रशासन के लीक से हट के बहुत सारा तमाम चीज़ों का जाँच पड़ताल करने की कोशिश की। इस मामला का उजागर करने का हमने काम किया। चूँकि सबसे पहले समृद्धि न्यूज़ चैनल पर, आप देखी होगी नेशनल न्यूज़ चैनल पे भी समृद्धि न्यूज़ का आईडी दिख रहा होगा। चूँकि हम लोग का ही फुटेज काट-काट के सबसे पहले यदि कोई आवाज़ उठाने वाला था, तो समृद्धि न्यूज़ चैनल था। तो हम लोगों ने उसको दिखाने का काम किया, और भी जो भी लोकल न्यूज़ चैनल वाले हैं, वही लोग सबसे पहले आवाज़ उठाए। जब ये मामला वायरल होने लगा, तब नेशनल न्यूज़ वाले इसमें अपनी सहभागिता दिखाए। हालाँकि बहुत उन लोगों ने अभी तक आकांक्षा दुबे मामले को वो लोग दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ पाया कि दोषी कौन है, और आखिर इतना दिन हो गया और अभी तक इस केस का निष्पादन नहीं होना, उस माँ को इंसाफ नहीं मिलना, कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर एक सवाल उत्पन्न करता है, और सवालों के घेरे में पूरा उत्तर प्रदेश सरकार है। ऐसी-ऐसी इंडस्ट्री में ऐसी घटनाएँ हो जाती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इंडस्ट्री में ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो रही है, और हमने एक सवाल किया था, कल कुछ कलाकार लोगों से पटना में हमारी मुलाकात हुई, तो उन लोगों से हमने बात किया था कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की यदि बात होती है तो जो भी महिला कलाकार होते हैं, जो भी फीमेल आर्टिस्ट होती है, उन लोगों के साथ शोषण की बात आती है। लेकिन एक हमारे बहुत अजीज मित्र हैं रंजीत सिंह, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया, उनका भी एक मैं इंटरव्यू ले रहा था, एक बहुत अच्छे डीओपी हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल आर्टिस्ट के साथ ही शोषण होता है, कभी-कभी हम लोगों के साथ भी शोषण होता है, यानी कि मेल आर्टिस्ट के साथ भी शोषण होता है। रंजीत एक अच्छे बहुत ही उम्दे कलाकार माने जाते हैं, बहुत वरिष्ठ सीनियर कलाकार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। तो कहीं न कहीं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में कुछ न कुछ ऐसा है जो भी अपने आप को जो हिट हो जाते हैं, जो बड़े ब्रांड अपने आप को कहते हैं, कहीं न कहीं छोटे कलाकारों के साथ वो सौतेलापन व्यवहार करते हैं, या फिर कहीं न कहीं शोषण होता है। चूँकि यदि साफ-सुथरी इंडस्ट्रीज़ होती, हालाँकि भोजपुरी इंडस्ट्री की क्या बात की जाए, यदि देखा जा रहा है तो पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो बॉलीवुड हो या कहीं भी हो, इस मामले में साउथ वगैरह की जो फ़िल्म है वो बहुत अच्छी, चाहे वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ अच्छी है, उस पैटर्न पर लोग काम करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। सर आपने समर सिंह के गाँव भी गए और तमाम कलाकारों से भी मिले, तो क्या मतलब वहाँ के प्रशासन से भी मिले, लोगों से भी मिले, तो आपका उस पे क्या कहना है? बिल्कुल, इसी का प्रशासन से मिले, मैंने तो बता ही दिया, लेकिन समर सिंह के गाँव जाने पर वहाँ के तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए। हालाँकि हम गाँव गए तो देखिए घर में ताला बंद था, वो लोग थे नहीं। वहाँ के ग्रामीणों से या जो भी अड़ोस-पड़ोस के लोग थे, उन लोगों से जब हमने बात किया, तो उन लोगों का कहना है कि समर सिंह पर चूँकि केस हो गया है, तो कहीं न कहीं वो तमाम लोग इधर-उधर थोड़ा-सा ये है कि भाई केस होता है तो जो निर्दोष होता है वो भी फँस जाता है। प्रशासन ये नहीं देखती है, प्रशासन सबसे पहले पकड़ती है, उसके बाद जाँच पड़ताल होती है। तो इसलिए थोड़ा-सा ये है, लेकिन देख रही हो, कलाकारों की जहाँ तक बात आई तो कलाकारों से, तमाम कलाकारों से हम बात किए, और कलाकारों से बातचीत करने के बाद पता चला कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के जितने भी कलाकार हैं, उसमें मैक्सिमम कलाकार आकांक्षा दुबे के पक्ष में बोल रहे थे कि नहीं, आकांक्षा दुबे बहुत ही निडर एक्ट्रेस थी। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता था कि वो सुसाइड कर सकती है, क्योंकि सबका कहना है कि बहुत दिलेर टाइप की लड़की थी, एकदम शेरनी थी,
और किसी से बातचीत करने में बहुत ही मजाकिया लहजे में जो भी उससे मिलता था उसको अपना बना लेती थी। इस तरह का उसके अंदर वो कला थी। तमाम कलाकार जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के, कल हमने सौम्या पांडे से बात किया था, बहुत ही अच्छी अभिनेत्री है। उसने भी बताया कि नहीं सौम्या ये आकांक्षा दुबे की जब बात होती है तो अक्षरा सिंह से भी मैंने बात किया था। बिहार की शेरनी कही जाती है अक्षरा सिंह, सुपरहिट अभिनेत्री है। तो उससे भी जब हमने बात किया तो अक्षरा सिंह ने भी बताया कि क्या कहा जाए, तमाम लोग अक्षरा सिंह तो सबसे पहले मिलने भी गई हुई थी आकांक्षा दुबे के गाँव। आकांक्षा दुबे की माँ से भी मिली, उनके परिजनों से मिला। तो कहीं न कहीं ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के तमाम कलाकार यही कह रहे हैं। भले ही बहुत सारे लोग नहीं गए आकांक्षा दुबे के परिजनों से मिलने, लेकिन जब हमारी बात हुई तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, आकांक्षा दुबे इस तरह का कर ही नहीं सकती है। अब रही बात कि वहाँ कुछ लोग भय से भी नहीं गए। चूँकि हम बात किए तो पता चला कि आप लोग क्यों नहीं गए। जब हमने उनसे बात किया तो वो लोग कहना है कि भय से हम लोग नहीं गए, डर से नहीं गए। चूँकि बहुत सारे लोग जो है वो ये कहेंगे कि या तो समर सिंह के बिहाफ में वो गए हुए हैं, समर सिंह को दोषी करार करने के लिए गए हैं, समर सिंह को फंसाना चाहते हैं लोग, या फिर कुछ लोग कहेगा कि नहीं आकांक्षा दुबे के सपोर्ट में गया है लोग। तो दोनों लोग कौन दोषी है ये तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हमारे जाने से ये जरूर पता चल जाएगा कि किसी न किसी के हम दुश्मन जरूर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग डर से नहीं गए। हालांकि तमाम लोग यही कह रहे थे कि आकांक्षा दुबे बहुत ही निर्भीक और निडर एक्ट्रेस थी, भोजपुरी में उभरती हुई कलाकार थी, बहुत सारी फिल्में उसकी आ चुकी थी। तमाम लोग, अभी पवन सिंह के साथ आखिरी उसका गीत रिलीज हुआ था, आरा कभी हारा नहीं, और दुर्भाग्य से उसी दिन रात में इस तरह की खबर मिलती है कि सुबह में तो तमाम। और आकांक्षा दुबे उस समय फिल्म सेट पर बनारस में शूटिंग चल रही थी सारनाथ में, संजय पांडे जी वगैरह की पूरी टीम थी, वो लोग आया हुआ था शूटिंग सेट पे। उन लोगों से भी हमने बात किया, वो लोग भी बोल रहे थे कि नहीं आकांक्षा दुबे ऐसा कर सकती है, ये तो हमको अब क्या कहें। तमाम लोग शौक रह गए कि इस तरह का घटना कैसे हो गया। हम तो कहेंगे कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम जितने भी दिग्गज कलाकार हैं, चाहे रवि किशन जी हो, मनोज तिवारी जी हो, इन लोगों को भी इन्वॉल्व होकर और इसकी पुष्टि करनी चाहिए। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ आकांक्षा दुबे को इंसाफ मिले, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो तमाम लोग जो गुनहगार नहीं है वो फंसने से बच जाए, निर्दोष लोग बच जाए, या यदि दोषी है तो सजा हो। क्योंकि इस तरह संदेह के घेरे में, चूंकि तमाम जितने भी हमारे दर्शक हैं वो लोग भी इसी इंतजार में हैं कि उसके बाद का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मिल रहा है, उसको भी सामने। बहुत सारे दर्शक तो ये भी बोले कि सीसीटीवी फुटेज पब्लिक के सामने रखा जाए कि आखिर मामला जब इतना दूर तमाम मीडिया ने दिखाया तो आगे क्यों नहीं दिखाया। बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तमाम जो भी उत्तर प्रदेश की प्रशासन है सवालों के घेरे में है। धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। लगातार खबरें देखने के लिए बने रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद।